हेलो फ्रेंड्स, आज हम साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा एसीएम की एलडीसी की एग्ज़ाम आयोजित किए गए थे जो 17 जनवरी 2021 को आयोजित किए गए थे। इसके पार्ट सी को देखेंगे जिसमें एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स के क्वेश्चन हैं जो 30 क्वेश्चन ही हैं। तो फटाफट हम इसे सॉल्व करेंगे और इसके बारे में कुछ डिस्कशन भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट विच शोज द ड्यूटी आवर्स ऑफ वर्क ऑफ ए रेलवे सर्वेंट। इट इज ड्यूटी रोस्टर। ये इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मच इज द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टू एल्डेस्ट 2 चिल्ड्रन पर मंथ। जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है वो 2250 रुपये पर मंथ दी जाती है और 27,000 रुपये एनुअल दी जाती है। ठीक है। तो जनरली एनुअल ही देते हैं जब सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द फाइव ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस इफ एन एम्प्लॉय इज आउट ऑफ हेडक्वार्टर फॉर 12 आवर। तो आपको पता ही होगा ये 100% इसका आंसर होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ क्लियरिफाई कर दूं कि 100% क्यों होगा। 6 घंटे से कम के लिए 30% मिलता है और 12 घंटे से कम के लिए 70% मिलता है और 12 घंटे से ज़्यादा के लिए 100% मिलता है, जिसका जिक्र इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 2 में रूल जो है वो 1614 से लेके 1620 के बीच में दिए गए हैं। तो ये इसका ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी MSAP आर अलाउड इन द इंटायर सर्विस। तो आपको पता है कि पूरे सर्विस करियर में ये आपको मिलते हैं 3। ठीक है, ये 3 मिलते हैं और ये जो लागू किए गए थे तो 1/9/2008 से लागू किए गए थे। ये रेलवे बोर्ड का पैरा जो है वो 4 है और आरबी नंबर है 101/2009। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 3 टाइम्स। एसीपी में 2 ही मिलते थे 12 साल, मतलब सर्विस के 12वें साल और 24वें साल में मिलते थे, यानी कि 12 साल और 24 साल पे होने पे 2 ही मिलते थे और ये हर 10 साल में मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूड इन प्रिविलेज पास। तो जो इसके पैरा 3, 2 और शेड्यूल जो भी है पास के, तो उसमें क्या है कि जो मेंबर्स बताए गए हैं वो 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए अगर डिपेंडेंट्स इंक्लूड हो तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिविलेज पास गिवन टू ए गजेटेड ऑफिसर। तो गजेटेड ऑफिसर को कितने प्रिविलेज पास दिए जाते हैं। तो ये 6 सीट दिए जाते हैं और ग्रुप सी के जो स्टाफ होते हैं उनको 3 सीट दिए जाते हैं, वो भी 5 साल के बाद। 1 से 5 साल के बीच में उनको 1 ही सीट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री पासेस। तो अभी जो नए सर्कुलर आए हैं उसके हिसाब से 20 साल कर दिया गया है। ठीक है। ये जो सर्कुलर है ये है RB 135/2018, जिसके हिसाब से एक्चुअली ये ग्रुप डी के लिए किया गया था ताकि उनको 2 पास मिल सके। तो जो ये है वो सब के लिए रिवाइज कर दिए गए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स के होंगे। ग्रुप सी और डी के लिए 2 पास मिलेंगे और गजेटेड ऑफिसर के लिए 3 पास मिलेंगे।
तो ये RB 130/2018 के हिसाब से है। क्वेश्चन नंबर 8 है SF11 इज यूज्ड फॉर माइनर पेनल्टी। ठीक है, SF11 ये मित्रों फ्रेंड्स, आपको SF जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उनको सारा एक बार किसी भी एग्जाम में जाने से पहले देख लेना चाहिए। इससे आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं और ये काफ़ी अच्छे तरीके से आ रहे हैं, तो ये देखना चाहिए। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर सस्पेंशन? इट इज़ SF1। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। SF2 इज डीम सस्पेंशन है, आपको पता है ये मेजर पेनल्टी SF5 है, और SF11 इज अ माइनर पेनल्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 employee in deemed to be suspended when he is in police custody for more than, तो वो 48 आवर्स से ज़्यादा होता है तो वो होता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा नन ऑफ दिस। when was नेशनल पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड? तो ये इसका सही आंसर 1/1/2004 है। ठीक है, 31 दिसंबर 2003 से पहले जो थे वो पेंशन के अंतर्गत आते थे। और जो NPS अभी जिसका जिक्र कर रहे हैं हम NPS का, वो अभी बदल के हो गया है, नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया है। तो ये भी आजकल पूछे जा रहे हैं कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल पेंशन स्कीम आंसर नहीं होगा, नेशनल पेंशन सिस्टम होगा, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो पूछ रहा है कि प्रेम का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ प्रेम? तो इसका सही ये है सी, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट। इसका सही आंसर ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PNM? तो इसका सही आंसर है परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी होता है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो A होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच फ्रॉम विच डेट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम फुली इन्फोर्स्ड? तो ये 12 अक्टूबर 2005 से किया गया था। इसका सही आंसर D होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIC इन रिलेशन ऑफ RTI एक्ट? तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है इसका आंसर, जो सही आंसर है। तो इसका जो आंसर होगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये B नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑनलाइन पास है, E-पास विल बी इशूड थ्रू विच एप्लीकेशन? तो ये इसका सही आंसर HRMS होगा। HRMS आपको पता ही होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये इंडियन आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये 24 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था और 1 अक्टूबर 2020 से ये चालू है। यानी कि इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च्ड E-पास ऑन HRMS मॉड्यूल ऑन 24 अगस्त 2020 एंड rolled out over Indian Railways 1 October 2020। तो ये किया गया था और 1 जनवरी 2021 से ये पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। ठीक है, कुछ कंडीशनों में अभी भी दिए जा रहे हैं और जो कलर वाइज पासेस थे वो ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे हैं या बंद हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैटरनिटी लीव कैन बी अवेल्ड फॉर हाउ मेनी डेज? तो इसका सही आंसर है 180 डेज। पहले ये हुआ करता था 135 डेज। ठीक है, 1 सितंबर 2008 से 180 डेज हो गए हैं और इसका RB नंबर है 195/2008। ठीक है, CCL यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, चाइल्ड केयर लीव कैन बी टेकन अप टू, ये सही आंसर है 730 दिन, 2 साल के बराबर मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ ट्रांसफर्ड इन द इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ए डिस्टेंस मोर देन 2000 किलोमीटर देन डैश डेज ज्वाइनिंग टाइम कैन बी अवेल्ड। तो जो यहाँ पे रूल कह रहा है
उसके हिसाब से उनको 15 दिन मिलेंगे, लेकिन अगर बाई ईयर जाते हैं तो उनको 12 दिन मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, देयर आर डैश मेजर पेनल्टी अंडर डीआर रूल्स। तो जो मेजर पेनल्टी हैं वो 5 हैं, टोटल 9 पेनल्टीज हैं, जिसमें से माइनर 4 हैं और मेजर 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेटिंग रेशियो इज एन इंडेक्स ऑफ। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, बी है फाइनेंशियल विजिबिलिटी एंड सी है बजटरी पोजीशन। तो ये जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ए और बी, ये दोनों ही लग रहे हैं आपको, क्योंकि जो ऑपरेशनल रेशियो जो होता है ना, ऑपरेटिंग रेशियो होता है जैसे कि 1 रुपये कमाने में कितने पैसे लगेंगे। तो लास्ट ईयर का 98.4 पैसे लगते थे 1 रुपये के कमाने में। तो ये परफॉर्मेंस देखा जाता था, लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्स ऑफ बोल रहे हैं वो उसके हिसाब से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात की जा रही है। तो क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर होगा बी। तो कुछ इस तरह का है कि कहीं मैंने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग रेशियो इज एन इंडेक्स ऑफ जजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन रेलवे। तो ये एक सेंटेंस ही था और जिसको मैंने कहीं पढ़ा था, आप भी कहीं देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये लास्ट ईयर के किसी पेपर वगैरह में थे। चलिए, अदरवाइज हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रॉस रिसिप्ट इंक्लूड द फिगर्स। तो ये ग्रॉस रिसिप्ट जो होते हैं वो अर्निंग्स के बारे में है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर का बी ऑप्शन है ना, ये सही है। पैसेंजर से जो आते हैं या गुड्स से आते हैं या सडनरीज एंड अदर कोचिंग या ट्रैफिक सस्पेंस जो आते हैं, उन सबको ग्रॉस रिसिप्ट में लिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फुट ब्रिज एट ए स्टेशन इन चार्जेबल टू प्लान हेड। तो ये चार्जेबल जो प्लान हेड होता है वो 53 के तहत है। ठीक है। ये जो है वो 53 मतलब 53 के अंदर क्या है, तो पैसेंजर एमिनिटीज हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ये ए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेंट जीएसटी रेट ऑफ इंडियन रेलवे फेयर एंड फ्रेट। तो ये इसका सही आंसर 5% है। हमसे वो 5% लेवी लेते हैं जीएसटी के रूप में। तो इसका सही आंसर यही है। एंट्रीज मेड इन द डिलीवरी बुक बेस्ड ऑन ए एमपीए इज नोन एज ए। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट एंट्री। ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 26 है, द डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बजट अलॉटमेंट मेड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज कंटेंट इन। ये है येलो बुक, बी ग्रीन बुक, सी पिंक बुक एंड वाइट बुक। तो बजट के अंदर जो अलॉटमेंट किए जाते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन रेलवे के कंटेंट में होते हैं। क्या क्या कैसे डिटेल ये किया जाता है, तो डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पिंक बुक के अंदर होता है। ठीक है। ये जोनल रेलवे पे होता है और ये इसका सही आंसर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई आंसर गलत है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि दूसरे लोगों को फ़ायदा हो और आप भी अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकें, बढ़ा सकें। आपकी नॉलेज के अंदर जो अगर वैल्यू ऐड हो रही है इस बातचीत ये इस वीडियो के माध्यम से, तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमारे ब्लॉग साइट पे भी जा सकते हैं railwayexam.in पे, और वहाँ भी क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। कुछ पेपर डाले गए हैं और कुछ आगे डालने की प्रक्रिया में है, तो वहाँ भी देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 पे, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम स्पेसिफिक वर्क टू सप्लीमेंट द फंड फॉर अनदर वर्क इज कॉल्ड। तो ये जो कह रहा है कि अगर मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि फंड ट्रांसफ़र करके कुछ अलग किया जाता है, तो रीएप्रोप्रिएशन किया जाता है उनका, क्योंकि जो पैसे आते हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तो जब इधर से उधर कहीं ट्रांसफ़र करते हैं तो ये रीएप्रोप्रिएशन इसका सही आंसर होगा, अकाउंट वाइज जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा रीएप्रोप्रिएशन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है,
ऑफर्स रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ इंडेक्स बॉक्स बट बिफोर, सॉरी इसको हम फिर से पढ़ते हैं। 28 ऑफर्स रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ टेंडर बॉक्स बट बिफोर ओपनिंग ऑफ टेंडर्स आर कॉल्ड डिले टेंडर्स। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, आपको पता ही होगा लेट टेंडर तो बाद में आते हैं उसके कोर्स, और लिमिटेड टेंडर में हम कुछ लिमिटेड या जिसकी स्पेशलाइजेशन किसी सेक्टर में है ना, उनको ही पूरे देते हैं हम लिमिटेड टेंडर। जैसे किसी आरडीएसओ पैनल ने दिया है तो उनको लिमिटेड टेंडर हम डालते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास कोई अपना सोर्स है अपने डिवीज़न लेवल पे या हेडक्वार्टर लेवल पे, तो उनको हम नाम इंक्लूड करके लिमिटेड टेंडर पर देते हैं। अभी एक नया रूल आया है कि एएमएम जो हैं वो 1 लाख से ऊपर के लिए ओपन टेंडर करना चाहते हैं या लिमिटेड करना चाहते हैं। ओपन करना चाहते हैं तो सीनियर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिमिटेड अगर करना चाहते हैं तो सीनियर डीएमएम के लेवल या सीनियर डीएमएम के जो होते हैं उनको उसमें अप्रूवल देना पड़ेगा कि लिमिटेड टेंडर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 का जो आंसर है वो डिले टेंडर है। क्वेश्चन नंबर 29 है रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इज अकाउंट फॉर इन, तो इसका सही आंसर बी है, सन ड्राइव। ठीक है, तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 देखते हैं। व्हाट इज़ द जेम, तो जेम जो है एक पोर्टल है। ये आप यूँ कह सकते हैं कि जो हम खरीदारी रेड कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से DGSND साइट पर करते थे, इसको रिप्लेस करके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो ये किया गया है, ये दिया गया है, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए। चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी हैं वो खरीदारी करते हैं। ये लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। सॉरी, ये गवर्नमेंट जेम जो लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त जो ये थे वो सुरेश प्रभु थे हमारे। ठीक है, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के पास ही है, तो ये अच्छा है। चलिए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका थैंक यू। आप इसी तरह लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अगली वीडियो में शायद मिलते हैं जब हमारी फैमिली हो जाएगी 100 सब्सक्राइबर की। आप भी उसमें से शामिल हुई। एक विज़न के तहत ये वीडियो बन रहे हैं जिसमें आपको अच्छा लगेगा और आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे, बढ़ता हुआ देखेंगे। आगे आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको सफलता मिले। ये सारे एग्ज़ाम के लिए अलग अलग वीडियोज़ आ रहे हैं जो भी अलग अलग जगह ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है पर आपके नॉलेज को एनहांस करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपकी नॉलेज की वृद्धि करेगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह बने रहें हमारे साथ।